कभी ना मरता, फरियाद सुनी ना कोई, ना दर्स तुझे है आया, धोखा भी दिया है ऐसा कि कोई बर्बाद ना हो हम जैसा, बर्बाद ना हो हम जैसा, कोई बर्बाद ना हो हम जैसा। छोड़ गए मैनू बिस्मिल करके मेरे शबिया ज़ैन, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। मैनू एक एक रात की जल्दी बीत गए कुरलों दिया नैना, नई शक्ल डिठी दिल भर दी। तुम इतने खुदगर्ज, इतने बेहिस हो गए जैन, मुझे अंदाजा भी नहीं था। तुमने तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, बुढ़ापे में उनके सर पे से छत छीन ली। ओ प्यारा, खुद से भी ज्यादा हमने तेरा एतबार किया, तेरी पनाह में थे तुमने ही वार किया, तेरी और जाने क्यों हम खुद को न रोक पाए, तुम तक जब पहुंचे तो जिंदगी को हार दिया। बेदर्दा काश कभी तू थोड़ा सा प्यार ही करता, हम तेरे लिए मर जाते, ये मान कभी ना मरता, फरियाद सुनी ना कोई, ना दर्स तुझे है आया, धोखा भी दिया है ऐसा कि कोई बर्बाद ना हो हम जैसा, बर्बाद ना हो हम जैसा, कोई बर्बाद ना हो हम जैसा, बर्बाद ना हो हम जैसा, कोई बर्बाद ना हो हम जैसा, बर्बाद ना हो हम जैसा, कोई बर्बाद ना हो हम फुप्पो, अब क्या करना है? मेरा ख्याल है कि अभी किसी होटल में चलते हैं, फिर वहां रहकर किराए के घर का बंदोबस्त कर लें। नहीं नहीं, होटल नहीं जाना मुझे। तो फिर क्या करेंगे? कहीं कहीं खुदा ना खास्ता आप जारा के घर जाने का तो नहीं सोच रही? नहीं भाई, क्या हो गया तुम्हें? मैं अपनी बेटी के ससुराल तो जाके नहीं बैठूंगी ना, मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं है और ना ही बताऊंगी। उन लोगों को पता चला तो मेरी ज़ारा की क्या इज्जत रह जाएगी। तो पुप्पो, इस तरह हम रोड पे तो नहीं खड़े रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हारे पास नरगिस का एड्रेस है ना? हाँ है। क्यों? तो बस फिर वहीं चलते हैं। तुम वो मोबाइल से ना टैक्सी बुला लो, चलो। तो पुप्पो, ये सब मैं नाहिल जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। इस वक्त नरगिस के घर से ज्यादा महफूज जगह हमारे लिए कोई और नहीं हो सकती। और फिर मैंने वलीद से भी मशवरा लिया, उसे भी तो बताओ कि हमारे पे क्या क्या आफत टूट गई है, क्या हो गया हमारे साथ। तुम निकालो मोबाइल और बुलाओ टैक्सी को। खाने में कुछ सूप बना देना, खिचड़ी वगैरह, और नमक मिर्च कम रखना, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अरे माँ, डॉक्टर ने आपसे आराम करने को कहा है, आप यहाँ आके बैठ गई हैं। जाइए अपने रूम में जाकर प्लीज रेस्ट कीजिए। बेटा मैं यहीं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। माँ। छोटे साहब, बाहर कुछ खवातीन आई हैं, आपसे मिलने का कह रही हैं। अच्छा, तो उन्हें अंदर बुलाओ, मैं आता हूँ। माँ, मैं देख कर आता हूँ कौन मेहमान है, आप प्लीज रूम में चली जाइए। मैं ठीक हूँ, जाओ तुम देखो। हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है बेटा। अच्छा, आप लोग अंदर आइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। आप इनका सामान प्लीज ऊपर गेस्ट रूम में रख दीजिए, जल्दी आइए। मेरे बेटे ने तो मुझे दरबदर करके रख दिया। एक वो छठी मेरा सहारा थी, वो भी मुझसे छीन ली। माजिदा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा नरगिस। जैन ने मेरा मकान बेच दिया और हमें सड़क पे ला खड़ा किया। अल्लाह ना करे तुम सड़क पर आओ। ये भी तुम्हारा घर है, बहन हूं मैं तुम्हारी, और दुख सुख में अपने ही काम आते हैं। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। पता ही नहीं चला कब जैन ने वो पेपर्स निकाले और घर से निकल दिया। जब वो खरीदार हमें घर से निकालने आए तो मैं तो सकते में ही रह गई। किसी चीज को हाथ लगाने नहीं दिया, कोई सामान नहीं उठाने दिया, सवाए चंद कपड़ों के और चंद चीजों के। आंटी, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, खाना खाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, रात में बात करते हैं इस बारे में कि क्या हुआ। वलीद बेटा, पानो से कहो कि इनके लिए रूम तैयार करे। जी मैम। नरगिस, क्या क्या मैं टूट गई मुझ पे। छाना ही मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। इतने अमीर कबीर लोग और घमंड नाम को नहीं। हाँ भाई, पहले तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि इतने अमीर हैं। इतना बड़ा शानदार फ्लैट, कीमती सामान से सजा हुआ, और उसकी अम्मी बता रही थी कि हर साल वो लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। आंटी, वर्ल्ड टूर नहीं, वर्ल्ड टूर होता है। हाँ, सच अम्मी? हाय अल्लाह, मुझे कितना शौक है दुनिया घूमने का अम्मी। हाँ तो घूमती रहना ना, बल्कि हनीमून पे हमें भी साथ ले जाओ। हमारा भी हनीमून रह गया, और मुझे तो लगता है कि फरहान तुम्हें हनीमून पे वर्ल्ड टूर पे लेके जाएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो, हम भी जाएंगे ना। और अम्मी, फरहान बता रहा था कि उसके घर के हर फर्द के पास अपनी गाड़ी है। माँ अलग गाड़ी में जाती है, बहन अलग। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची को नजरे बद से बचाए। अम्मी, तैयारियां शुरू कर दे शादी की, 15 दिन कुछ भी नहीं होते। 15 दिन? तो और क्या। अरे भाई, तुम्हारी सास का तो बस नहीं चल रहा था कि कल ही तुम्हें रुखसत करवा के ले जाए। आंटी, इसीलिए कह रही हूँ कि हम कल से ही शॉपिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा, वैसे भी तो हाथ में हो ना। अम्मी, फिलहाल मैं शीबा से 2-3 लाख रुपए ले लेता हूँ, फिर जब बैंक से पैसे मिलेंगे तो वापस कर दूंगा। अच्छा, शीबा दे देगी इतनी बड़ी रकम? हाँ तो क्यों नहीं देगी, पार्टनर है मेरी और बड़े बाप की बेटी है। बेटा, तुम अपनी अम्मी की तो खैर खैरियत लो जाके। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, कल सुबह जाऊंगी। हनान, मुझे मिलवाओ ना शीबा से इस हफ्ते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलवा दूंगा।